शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा सुबह रात को पूरी रात हमारा एसी चलता रहा तो ये उस और अभी सुबह नहीं चला जब मैंने लगाया। इसका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय मेरे गुरुपा। अभी मैंने पहले आधा घंटा पहले एसी लगाया तो मेरा एसी नहीं चला गुरुपा। पूरी रात चलता रहा। इसको पता नहीं क्या हो गया, उसके वोल्टेज में लाइट ही नहीं आ रही थी गुरुपा। तो मैंने आपसे अरदास लगाई और 7 दिन सॉरी संगत जी, मैंने 7 बार आपका मंत्र जाप किया। तो गुरुपा मैंने बोला गुरुपा एसी लग जाए, तो उसी टाइम मेरा एसी लग गया। जय मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरा कष्ट काटने के लिए, क्योंकि एसी वाला था तो वो पता नहीं कितने पैसे ले जाता गुरुपा। क्योंकि थोड़ा फॉल्ट हो तब भी वो बहुत पैसे ले जाते हैं। 200 रुपये की चीज़ बननी हो तो वो 500 रुपये ले जाते हैं गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल भी घर पर नहीं हैं, वो आर्मी में हैं, ड्यूटी करते हैं। तो गुरुपा उनको अकेली औरत को घर पे देखकर उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कि इसको क्या पता है। तो जय मेरे गुरुपा। इसमें अब शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा हेल्प करने के लिए। तो मैंने एसी लगाया, उसी टाइम चल पड़ा। अगर मेरे को कोई परेशानी आती है मैं उसी टाइम आपका नाम लेती हूँ, वो मेरी परेशानी चुटकियों में हल हो जाती है। यह मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी। सोने सोने गुरु जी प्यारे प्यारे गुरु जी। सोने सोने गुरुपा प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। करोड़ों करोड़ों अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, जो मिलेगा उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जो आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग इस तरह करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज ये शुक्राना इस प्रकार है। मेरे मायके वालों में मेरी मम्मी का गुरु जी कहते कि तेरी मम्मी बहुत चिंता कर दी है तेरे तुम सवारे दी बहुत चिंता करती है थोड़ी मम्मी, अंदर तो बहुत कमजोर है। तो गुरु जी संगत जी मेरे और मेरे माई के परिवार में मेरी जो भाभी आई हुई है उन्हें 12 साल हो गए, उनका कोई बेबी नहीं था। और वो मेरा भी भाई चाहता था कि बच्चा हो जाए। बच्चे होने से जो इतना घर ऐसे होता है वो बिगड़ने से
अच्छा हो जाएगा, पर पता नहीं गुरु जी की क्या लीला थी, तो अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ। तो उन्हें मेरी भाभी मेरे और जो हमारी घर की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं। वो 6 साल 6 साल हो गए उसे, और 3 साल हो गए उसे भाई से दूर रहते हुए। कभी कहती है रहना है, कभी कहती है नहीं रहना। तो अब उसने केस डाल रखा है कोर्ट में। पहले महिला थाने में डाला था, फिर कोर्ट में डाल दिया। तो अब वो पैसों की मांग डिमांड करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, और मैंने कह दिया कि गुरुजी एक पैसा भी नहीं देने देंगे उसको। गुरुजी मेहर करेंगे, और जो सच्चा इंसान है उसकी सच्चाई सामने आएगी। मेरा भाई हमेशा मेरे भाभी के साथ अच्छा ही व्यवहार करा, पर मेरी भाभी ने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा, मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरा, मेरे साथ सबके साथ ऐसी व्यवहार करती थी। मैं अगर चली जाती थी फिर भी मैं कोई बात नहीं, छोटी थी फिर भी मैं अपनी भाभी को समझाती थी कोई नहीं, पति से बढ़कर कोई नहीं है, हमने तो बस उसको सही बुद्धि दी है, और आगे उसकी मर्जी थी। जो उसके मायके परिवार वाले बहुत ही सख्त इंसान थे, घटिया इंसान समझो। तो वो नहीं चाहते थे कि उसकी बहन का घर बसे, और हम चाहते थे कि भाई का घर बस जाए। हमने तो उन्होंने केस कर रखा था, फिर भी हम उसे घर ले आए। गुरुजी ने नामंजूरी थी गुरुजी की भी, पर मेरा भाई पता नहीं उसे प्यार करता था, समझो एक तरफा ही प्यार था ये। और सबर जी, जब एक तरफा प्यार होता है ना तो वो प्यार कभी टिकता ही नहीं है। तो गुरुजी आप तो सब कुछ जानी जानो कि मेरी भाभी मेरे भाई मेरा प्यार तत्त करता था, और मेरी भाभी मेरे भाई को कभी प्यार ही नहीं किया। अगर प्यार प्यार से बनता है तो एक निशानी बनती है, अब प्यार प्यार नहीं करता तो निशानी ही नहीं बनती गुरुजी। और हर बार मेरी भाभी ने मेरे भाई की ही गलती बताई है, और मेरा भाई तो इतना सीधा है, दुनिया उसकी की मिसाल बनती है कि तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है। पर पता नहीं कर्मों की मार ऐसी थी गुरुजी महाराज, कि कर्मों की मार क्या, किसी ने कराया मेरी भाभी किसी पंडितों के चक्कर में पड़ी हुई थी, और जो जैसा पंडित करता था वैसी वो करना कर देती थी। और वो जो पंडित के चक्कर में, पंडित कोई भगवान नहीं होते, और वो पागलों पंडितों के चक्कर में पड़ गई थी। तो गुरुजी महाराज संगत जी वो अपने पंडितों के चक्कर में पड़ी, पर उसको ये होना चाहिए कि पंडित कोई भगवान थोड़ी है, भगवान से ऊपर कुछ है। तो संगत जी उन्हें ऐसे करती रही, कभी मेरी मम्मी को टॉर्चर करना, तेरे बच्चे ऐसे है, तेरे जवाई ऐसा है, तेरे जवाई रात को आता है, तेरी दी को ऐसे हो जाएगा, तेरी दी का घर बर्बाद कर दूंगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे शब्द मारती थी। और मुझे मेरी मम्मी को बड़ा ठेस पहुंचता था, मेरी मम्मी बोल पड़ती थी, पर मम्मी को ये नहीं पता कि हमें बोला था, मैंने कहा बोलने दो, जो बोलती है बोलने दो, अपने कर्म बना रही है। फिर संगत जी वो ऐसे उल्टा उल्टा सुल्टा बोलना चालू करे ना, फिर तो डाउट होता ही है। और ऐसे ही मेरे साथ भी कुंवारेपन में भी ऐसी करती थी, मेरे को मेरे भाई से मरवाती थी। और इसने मेरे भाई को ऐसे कुछ खिला पिला दिया था, ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा था कि मेरा भाई इसी की ही बानी बोलता था। यही चक्कर मेरे अंकल का भी है, जो मेरी मदर इन लॉ ने पता नहीं उनको क्या खिला पिला रखा है। वो अभी तक अपनी माँ 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 ही माँ, जो पराई घर से आई वो कोई कुछ नहीं, जो उसके लिए जान निछावर करती है वो कुछ नहीं गुरुजी। मैंने तो जितना अपने परिवार में सहा ना, अगर यही मेरी भाभी इतना सहती ना, तो उसकी भाई तो इंसान तो वो अच्छा है जो सहकर भी घर में रह रहा है, और जो बिना सहकर भी घर से उजड़ के बैठा हुआ है गुरुजी। पर ऐसे लोगों को मैं चाहती हूँ कि सही राह दिखाना, कि किसी का घर बर्बाद ना करें, अपना ही घर बर्बाद। जो दूसरों के लिए बोलता है ना कि मैं तेरी धी का घर बर्बाद कर दूंगी, वो इंसान ये सोचे कि वो
किसी का घर नहीं बर्बाद करेगा, वो पहले अपना ही घर बर्बाद करेगा, बाद में करे सो करे। आगे मुझे यही डाउट आ रहा है कि मेरा सब ये जो चीज करा हुआ मेरे भाभी का ही खेल है, और वो गुरुजी जरूर सामने लेके आएंगे। मुझे नहीं पता गुरुजी कब सामने लेके आएंगे वो चीज। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी वो चीज जरूर लेके आना कि जो भी इंसान कर रहा है ना उसको सामने दिखाना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो सब जानी जानो गुरुजी महाराज है। शुक्राना गुरुजी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। और मैं ये भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी इसी कारण मेरी माँ बहुत दुखी रहती है सारे बच्चों से। मेरी बहन भी ऐसी, उसका भी घर ही समझो ऐसे ही है, मेरे भाई का भी घर ऐसे ही है, मेरा घर भी आगे ऐसे ही मिला। अब मैं हम ये नहीं चाहते कि आगे जो छोटा भाई बैठा हुआ है उसका भी कोई अच्छा गंदा घर ना मिले, अच्छा घर मिले, जो मेरी मम्मी की सेवा करे, सब कुछ करे, सबकी देख रेख करे। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों की बस घर बना के बैठ जाए, ऐसी कोई लड़की गुरुजी अपनी गुरु संगत परिवार की, कोई गरीब घर की ही दे दो गुरुजी। हम तो 2 कपड़ों में ही उसको ले आएंगे गुरुजी महाराज। आप बस उसको सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, और बस यही चाहते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं चाहते। कि मेरे छोटे भाई का भी घर बच जाए। मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई का जो उसको भी टीबी का ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, उससे कुछ परेशान है, कुछ मेरे से परेशान है। मेरा घर बार भी ऐसी है, मेरे अंकल भी ऐसी करते हैं। वो देख लो, मेरी मम्मी यहाँ आई हुई है, पानीपत में आई है, पर ऐसे कई जवाई होते हैं कि अपनी सास को अपने घर ले आते हैं, चलो मम्मी आप घर पे रेस्ट करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे भी जवाई होते हैं, पर मेरे अंकल ऐसे नहीं हैं। और तभी अंदर से मन दुखता है कि कोई तो अपना होता, कोई तो साथी होता ढंग का, कोई तो जवाई साथ होता। न बहू काम की निकली, न जवाई, जवाई भी दोनों ऐसे ही हैं। अब पता नहीं है कर्मों का खेल है कि क्या है गुरुजी, आप तो सब कुछ जानी जानो। पर गुरुजी महाराज आप बस उन लोगों को सद्बुद्धि देना, सही राह दिखाना कि वो किसी की फैमिली के साथ ऐसा ना करे, हरदम सही बन के रहे, किसी को टॉर्चर ना करे। गुरु जी कह रहे थे तेरी माँ की हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, वो बहुत कमजोर हो गई है, तुम बच्चों की बहुत चिंता करती है, कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहता है। अपनी माँ से बोल किसी बात की फिक्र ना करे, उसने जो भी अरदास लगाई है मुझसे मैं पूरी करूँगा। वो परेशान हो, अपना मन गुरु जी के गुरबानी सुनने में लगाए, उसका मन शांत रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी बस। और मैंने तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया है, तेरी मम्मी को दर्शन दूंगा, ये भी गुरु जी का मैसेज आया था संगत जी। और गुरु जी का मेरे पास बहुत मैसेज आते रहते हैं, तू एयरफोर्स की स्टैक्स बनेगी और पता नहीं क्या क्या गुरु जी ने बोला है। संगत जी तेरे को 500 गज की कोठी मिलेगी। शुक्राना करते गुरु जी, बेटा तेरा बुरा वक्त गया, जितने भी तेरी कुंडली में दोष थे उनको मैंने ठीक कर दिया है। 30 तारीख से सब बदल जाएगा हमेशा के लिए। देख तेरे गुजरे वक्त को रिवाइंड तो नहीं कर सकता, पर मुझ पर मुझे तुझे मुझ अब दुनिया की वो खुशियाँ दूंगा जिससे तू फिलहाल वंचित है। तेरी झोली में ऐसी सौगात डाल रहा हूँ जिसके बाद तेरा पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। अब तो खुश होकर जय सीताराम। ये नीम करोली वाले बाबा जी का मैसेज था। और गुरु जी कहते हैं कि संगत जी हमारा घर है ना बहुत ही खराब है, और उसको रिपेयरिंग करने के लिए मेरे अंकल को बहुत बार कहा है, पर मेरे अंकल कुछ सुनते ही नहीं है। और गुरु जी को सब पता है कि अपने आप ही गुरु जी कोई रास्ता दिखाएंगे और ठीक हो जाएगा सब। और गुरु जी महाराज आप जैसे करोगे बहुत अच्छा करोगे गुरु जी, और मैं आपका शुक्राना करती हूँ हर पल का। और संगत जी गुरु जी महाराज जो भी हो रहा है वो आपकी ही बदौलत हो रहा है, आप ही जो करवा रहे हो आप ही करवा रहे हो।
और जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आप कहते कि पुत्र मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है और तेरी लिए बहुत बहुत शुक्राना करती है, बहुत अरदासें करती है। जो तूने अरदासें लगा रखी थी वो सब पूरी होने वाली है। 6 महीने बाद तू ऐसी जिंदगी, राजशाही जिंदगी जिएगी, तुझे पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई है पुत्र। मैंने तेरे को सब कुछ ब्लेस कर दिया है, तू बस मेरा शुक्राना मंत्र जाप करती रहा कर हर पल। सबसे ज्यादा मंत्र जाप करा कर। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है पुत्र। इतना मंत्र जाप में वो है। तू बस हर वेले शुक्राना करती रहा कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना।